Good morning, students. Once again, I welcome you in AVM online classes, and with a very positive hope that all you would be in a very positive mind frame. Well, today we will do poem The Laburnum Top, and this word, the laburnum top, laburnum is a kind of tree, a poisonous tree which bears yellow color flowers on it. And this poem has been written by Ted Hugg, the poet. And in this poem, the poet describes the afternoon of an autumn September sunlight, and how a bird, gold flinch, and it's also a bird with yellow color of feathers that resides on this tree, that she came and make that tree to vibrate. It makes that tree lively. Otherwise, before it, the tree was silent, calm, and quiet. These things have been described by the poet Ted Hugg in this poem, The Laburnum Top. The laburnum top is silent, quiet, still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो देखिए यहाँ जो बात की जा रही है लेबरनम टॉप की, जो ट्री है उसका टॉप वाला जो हिस्सा है, उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल, कि बिल्कुल शांत है, किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, कोई किसी तरह की आवाज़ें नहीं है, आफ्टरनून का टाइम है। येलो सितंबर क्यों कहा गया है? पूरी तरह से सनी डे है, दोपहर का समय है। सितंबर, दैट इज द मंथ ऑफ ऑटम सीजन, and in autumn season the trees start shedding down its leaves, कि जो पत्तियां वगैरह हैं वो पेड़ों की वो गिरने लगती हैं ऑटम सीजन में। तो यहाँ जो है उस पेड़ की भी जो है few leaves yellowing, all its seeds fallen, कि उसके सारे सीड्स वगैरह जो हैं वो गिर चुके हैं और उसकी जो लीव्स वगैरह हैं वो भी येलो इन कलर हैं, पीली हो रही हैं। तो और जिस समय पेड़ की जो पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाती हैं तो वो उसके बाद नीचे गिर जाती हैं, दे शेड डाउन। So it has been told here that the top is silent and quite still, कि बिल्कुल शांत है और किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। और यहाँ अगर आप बात करेंगे पोएटिक डिवाइस, विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड, जो कलर को डोमिनेट करने के लिए, पर्टिकुलरली जिस येलो कलर की बात की जा रही है उसके लिए जो है रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, रिपीटिशन का यूज़ किया गया है, कि इसमें जो डोमिनेंट कलर है आपका वो येलो है। आफ्टरनून, सनशाइन सेट्स फुल एट दिस टाइम, येलो। लीव्स की बात की जा रही है, उनकी बात की जा रही है कि दैट इज़ आल्सो येलोइंग। सितंबर मंथ, उसको भी येलो बता दिया गया है, ऑटम सीजन है। So that's why the repetition is the poetic device that has been used here to reinforce the dominant color. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका रिपीटिशन होगा, येलो को रिपीट किया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों ही तरीकों से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स विद ए ट्विचिंग chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then slick as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trailings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her beard, face, identity mask. और इसके बाद बात की जाती है कि गोल्ड फ्लिंच एक पक्षी है एक तरह का, जिसके येलो कलर के फीदर्स होते हैं, तो वो जो है वो वहाँ आकर के एंटर करती है
जब तक वो गोल्ड फ्लिंच वहाँ नहीं आई थी तो पेड़ जो है, जो लेबरनम टॉप है, वो आपको बताया गया कि साइलेंट एंड इट वाज क्वाइट स्टिल। लेकिन जैसे ही वो वहाँ आती है, ए ट्वीचिंग चिरप, ट्वीचिंग चिरप, चिरप जो साउंड्स वगैरह जो चहचाहट है जो पक्षियों की, दैट इज़ देयर, एंड ट्वीचिंग कि अचानक से कुछ मूवमेंट्स होते हैं वहाँ, उसके आते ही जो लीव्स वगैरह में और चीज़ों में जो टहनियाँ जो हिलती हैं, तो ये सडन मूवमेंट इज़ देयर एंड चिरपिंग स्टार्ट्स। ए सडननेस, एक सडननेस नज़र आती है, अनएक्सपेक्टेडनेस, क्विकनेस सी जो हलचल पैदा करती है, स्टार्टलमेंट जो पूरी तरह से सरप्राइज्ड कर दे, एक सडन सरप्राइज एट ए ब्रांच एंड, एक ब्रांच की एंड के ऊपर वहाँ हलचल पैदा होती है, वहाँ से कुछ चहचहाने की आवाज़ें आती हैं। देन स्लिक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और उसके बाद स्लिक, ग्लॉसी, स्मूथ, और किस तरह से स्मूथ, एज ए लिजार्ड। एज ए के साथ कंपैरिजन किया गया है, इट्स द यूज ऑफ सिमली, कि जिस तरह से जो एक लिजार्ड होती है बिल्कुल स्मूथली, और उसका जिस तरह का जो मूवमेंट है बड़ी स्मूथली ही मूव करती है वो वॉल के ऊपर, बिना किसी तरह की आवाज़ के, बिना किसी तरह आहट के। अलर्ट एंड एब्रप्ट, और बड़ी चौकन्नी सी होती है कि हल्की सी भी अगर आवाज़ आए तो उसका मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाता है। तो कुछ इसी तरह का जो है यहाँ भी है कि ये जो बर्ड है बहुत ही स्मूथ सा, ग्लॉसी और वॉचफुल जो होकर के एक अनएक्सपेक्टेड सा जो है उसका मूवमेंट है, और वो उस ट्री के अंदर एंटर करती है। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस जहाँ बहुत ज़्यादा घने पत्तियाँ वगैरह हैं, टहनियाँ हैं, उसके अंदर जो है वो बीच वाले हिस्से पर जहाँ पेड़ का घनत्व है वहाँ जो है वो अंदर पहुँच जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन से शुरू हो जाती है, यानी कि हम जिस तरह से किसी मशीन को स्टार्ट करते हैं, किसी इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो उसका जो शोर होता है बिल्कुल इसी तरह का शोर शराबा जो है वहाँ क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब वो पेड़ पहले की तरह शांत नहीं है, वहाँ कुछ आवाज़ें हैं, एक मशीन सी जो है, एक वाइब्रेशन सी जो है वो क्रिएट होती है। ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। चिटरिंग, ट्विटरिंग और चैटरिंग्स के लिए बात की जाती है, वही जो पक्षियों का चहचहाना है उसी के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, चिटरिंग्स भी। उसके बाद ट्रिमर ऑफ विंग्स, कि जिस तरह से पक्षी जो हैं वो कई बार अपने विंग्स वगैरह को फड़फड़ाते हैं, उनको हिलाते हैं, एक जो वाइब्रेशन से पैदा करते हैं, शेक करते हैं उनको एक तरह से, ये वर्ड जो है ट्रिमर ऑफ विंग्स, कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए अपनी सुस्ती दूर करते हुए इस तरह से जो है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स रिपीटेड शॉर्ट साउंड्स, यानी कि कुछ धीमी धीमी सी आवाज़ें और जो लगातार रिपीट हो रही हों, इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो वहाँ से आनी शुरू हो जाती हैं जहाँ वो पक्षी अंदर एंटर हुई है जिस थिकनेस में। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा का पूरा जो पेड़ है वो उसमें एक स्लाइट सी शेकिंग उत्पन्न होती है, हलचल होती है उसमें, वो पेड़ टहनियाँ कुछ जो है वो पत्ते वत्ते वहाँ से जो हैं वो हिलने लगते हैं। एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स एक्साइटमेंट्स, एक्साइट्स, कि ऐसा जान पड़ता है कि मानो वो पेड़ एक्साइटेड हो गया हो उस गोल्ड फ्लिंच बर्ड के वहाँ आ जाने से। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और उसके बाद कि जब वो पूरा पेड़ ट्रम्बल और थ्रिल होने लगता है और ये सब आवाज़ें इतनी सारा ये कहाँ से आ रही हैं, ये चहचहाट पक्षियों की, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसकी फैमिली का इंजन है, यानी कि ये उसके परिवार के मेंबर हैं। जो गोल्ड फ्लिंच बर्ड आई है ये उसके परिवार के मेंबर्स, उसके जो छोटे बच्चे हैं, दूसरे पक्षी हैं, उनकी चहचहाट है, ये उनकी आवाज़ें हैं। शी स्टॉक्स एट फुल देन फ्लोट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और उसके बाद जो है स्टॉक्स करना, फीड करना, या वैसे ये वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है हम जो फ्यूल वगैरह डालते हैं अपनी व्हीकल में और चीज़ों में, तो यहाँ जो है ये वर्ड यूज़ हुआ है उनको फीड करने के लिए। शी स्टॉक्स एट फुल, कि उनको वो फीड करती है थपथपाते हुए। देन फ्लोट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से बड़ी जल्दी से जो है बाहर निकल करके और एक ब्रांच के एंड के ऊपर आकर के वहाँ बैठ जाती है। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क,
और उसका वो बियर्ड फेस जिसके ऊपर स्ट्रिप्स वगैरह हों, धारियाँ सी हों, इस तरह के उसके लिए जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है ये, कि वहाँ जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं। मास्क जो हम फेस को कवर करने के लिए डालते हैं, और आजकल जिस तरह से आपको पता है जो मास्क यूज़ किया जा रहा है टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द डिजीज़ कोरोना, तो इसी तरह से जो है उसका आइडेंटिटी है उसके फेस का, ये मास्क है उसका जो बियर्ड फेस है जिसके ऊपर वो स्ट्रिप्स वगैरह हैं, उससे वो नज़र आता है, उसका चेहरा वो बाहर दिखाई देता है। क्योंकि अदरवाइज जिस तरह से बताया गया कि जो ट्री है वो येलो फ्लावर बियरिंग ट्री होता है, और इस समय इसकी जो लीव्स वगैरह की भी बात की गई है कि दैट दे आर आल्सो येलोइंग। तो जो बर्ड है गोल्ड फ्लिंच, उसके फीदर जो हैं वो भी येलो इन कलर होते हैं, तो उसका चेहरा जो है वही उसका आइडेंटिटी मास्क है जिसने उस छुपाया हुआ है, तो वो उससे जो है वो बाहर वहाँ नज़र आती है। ए मशीन स्टार्ट्स अप, ये जो है आपका ये फ्रेज़ आपको क्या कन्वे करता है कि वहाँ जो है नॉइस है, मूवमेंट्स हैं। इसके अलावा इसमें जो सिमिली यूज़ हुई है वो आपको बता दी गई है कि जो थर्ड लाइन है, देन स्लिक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, एज ए का यूज़ जो किया गया है दैट इज सिमिली, पोएटिक डिवाइस सिमिली का यूज़ हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। और उसके बाद एरी डेलिकेट, बड़ा मिस्टीरियस सा, फ्राइटनिंग सा, उसके लिए जो है ये वर्ड यूज़ किया गया है, और बड़ी डेलिकेटनेस के साथ एक विसल की जो है आवाज़ आती है धीरे, जिस तरह से सीटी बजती है इस तरह की बड़ी प्लीजेंट सी और हल्की सी जो है चिरपिंग की, विस्परिंग की धीमी धीमी जो है आवाज़ें सुनाई देती हैं। एंड शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, और वो वहाँ से उड़ करके चली जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इट मीन्स इन द स्काई, क्योंकि जो स्काई है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वहाँ जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए एक पोएटिक डिवाइस जो है बड़ा कॉमन सा होता है, एलिट्रेशन। मोस्टली आपको पोएम्स में एलिट्रेशन मिल जाता है। Alliteration is the repetition of the consonant sounds and particularly at the beginning of a word। और अगर आप इसमें बात करें तो इसमें अगर हम alliteration देखते हैं तो आपकी ये जो लाइन है, the whole tree trembles and thrills, टी 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 टी, ये जो लेटर टी, जो टी की साउंड जो है वो रिपीट हुई है, तो यहाँ आपका जो ये पोएटिक डिवाइस है दैट इज़ एलिट्रेशन, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। रिपीटेशन आ गया आपके पास स्टार्टिंग में, सिमिली है आपके पास, एलिट्रेशन है, ठीक है, ये आपके पोएटिक डिवाइस हैं जो यहाँ यूज़ हुए हैं। इसके बाद देखिए एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और उसके बाद जो लेबरनम टॉप है, जो लेबरनम ट्री है, दैट वंस अगेन बिकम्स कामर एंड क्वाइटर, कि पहले की तरह जैसे पहले था वैसे ही शांत हो जाता है, किसी तरह की कोई आवाज़ें नहीं हैं, कोई हलचल नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। एंड अ वेरी सिंपल एंड ईजी पोएम टू अंडरस्टैंड, कि जस्ट इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड कि हाउ अ बर्ड दैट केम ऑन अ ट्री दैट मेक्स इट शिवरिंग ट्रम्बलिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दिस इज़ हेयर इन दिस पोएम। तो यहाँ इसके अलावा और जो है कोई ऐसा हिडन मीनिंग नहीं है। वेरी सिंपल पोएम हैज़ बीन रिटन बाय टेड हग्स। इसके बाद आप जो हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस देखेंगे, इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। आई होप कि दैट यू विल बी एबल टू डू, बिना किसी परेशानी के जो है आप कर पाएंगे। पोएटिक डिवाइस इसमें आपको बता दिए गए हैं, इसको आप छोड़ दें, फाइंड आउट को कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप करेंगे थिंक इट आउट में, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, कि जो पोएम की बिगिनिंग और एंडिंग है उसको लेकर के आपका क्या सोचना है। पोएम की बिगिनिंग में द ट्री, द लेबनम टॉप, इट वॉज calm and quiet and it was in the same condition at the ending of the poem, कि जहाँ आपकी पोएम के एंडिंग की बात है वहाँ भी इसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल यही है कि वो
उसी स्टेट में वापस आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, जो बर्ड का मूवमेंट है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? इट हैज़ बीन कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजार्ड, कि जो लिजार्ड का मूवमेंट है बड़ा स्मूथ सा, डेलिकेट सा, किस तरह से वो स्लिक करते हुए जो एब्रप्ट और सडन जो है उसको लेकर के। एंड व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, उसके बेसिस क्या हैं कंपैरिजन के लिए, क्यों वो ऐसा कंपैरिजन किया गया है? कि उनके अंदर जो एक स्मूथनेस सी है, जो बर्ड भी अंदर एंटर करता है तो वो चाहती है कि किसी को भी उसके वहाँ एंटर करने की भनक ना लगे, आवाज़ें ना हो, वो भी इसी तरह से स्लिक सी करती हुई जो है वो अंदर एंटर करती है। ठीक है, वो जो स्मूथनेस है उसको लेकर के बात की गई है। फिर दूसरी बात, ये जो मूवमेंट है वो एब्रप्ट और अलर्टनेस है, कि जिस तरह से आपको बताया कि लिजार्ड जो है वो काफ़ी अलर्ट रहती है, थोड़ी सी आवाज़ के ऊपर चौकन्नी रहती है, तो इसी तरह से जो बर्ड है ये वो भी बिल्कुल अलर्ट है और सडन मूवमेंट है वो, कि अचानक से वो बाहर से आकर के वहाँ और एक टहनी से अंदर जो है वो स्लिक करती हुई मूव कर जाती है, अंदर पहुँच जाती है। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोइट, पोइट ने इंजन की इमेज को क्यों इवोक किया है? क्योंकि देखिए जो इंजन क्या होता है, जो मिडल पार्ट है वहाँ पर्टिकुलरली नॉइस की बात है, मूवमेंट्स की बात है, ठीक है, वहाँ एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, और जो इंजन है वो भी जिस समय कोई भी इंजन चल रहा होता है, वर्किंग में है, स्विच ऑन है, तो उसकी भी जो है वो काफ़ी साउंड प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशंस होती हैं, और वो एनर्जी भी ट्रांसफ़र करता है दूसरी किसी मशीन को चलाने के लिए और चीज़ों के लिए जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसा ही यहाँ है कि उस समय जो बर्ड है वहाँ उसके आने के बाद जो है काफ़ी तरह की आवाज़ें आ रही हैं, कभी जो है उसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ें हैं, ट्विटरिंग है, ठीक है, ट्रिलिंग्स की हैं, तो ऐसा लगता है कि एक मशीन ने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया हो, वो एक हलचल हो रही है, इस चीज़ के लिए जो है ऐसा यूज़ किया गया है। तो पोइट जो है उसकी फैमिली को ये कह करके कि इट द इंजन्स ऑफ हर फैमिली, कि ये अपनी फैमिली की इंजन है, क्योंकि वही आकर के अब उनको फीड करती है, खाना वाना जो है, दाना वगैरह जो है उनको दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सारी हलचल है। दैट्स वाई इट हैज़ बीन कॉल्ड सो। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, कि पोएम के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको क्या पसंद आई? यहाँ पर्टिकुलरली जिस तरह से उस गोल्ड फ्लिंच के आने का, उसकी जो तरह तरह की आवाज़ों का, उसके मूवमेंट्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया है पोइट ने, दैट इज़ रियली नाइस, कि किस तरह से वो चीज़ें होती हैं। और फिर जो एक ऑटम सीजन की येलो सितंबर कह करके जो है उसको कॉल किया गया है, लिखा गया है ऐसा, तो वो सारा जिस तरह का जो यूज़ है पोइट के द्वारा, दैट इज़ वेरी सेंसुअस, सेंसुअसनेस है इस पोएम में। इट मीन्स कि ये चीज़ें हमें जो हैं ऐसा लगता है कि वास्तव में ये चीज़ें हम बाहर की इस समय होती हुई देख रहे हों। व्हाट डज द फ्रेज हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, कि ये जो फ्रेज है हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका मतलब क्या है? कि जो गोल्ड फ्लिंच है उसका सिर्फ फेस जो है जिसके ऊपर स्ट्रिप्स वगैरह हैं, ठीक है, वही उसका आइडेंटिटी मास्क है, उसी से उसको पहचाना जा सकता है। अदरवाइज़ तो जैसा आपको बताया गया कि उसके बॉडी के ऊपर जो फीदर्स हैं वो येलो इन कलर होते हैं, तो इट इज़ नॉट सो ईजी टू आइडेंटिफाई हर ऑन ए लेबरनम ट्री, कि लेबरनम ट्री के ऊपर जहाँ उसके येलो लीव्स हैं या येलो फ्लावर्स होते हैं, तो उसमें जो है उस बर्ड को अलग से आइडेंटिफाई करना और वो सारी चीज़ें आसान नहीं है, वो उसमें छुप जाती है, तो उसका चेहरा ही जो है उसका वो अकेला आइडेंटिटी मास्क है, उसी से उसको पहचाना जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर दिस पोएम। थैंक्स लॉट। डू योर वर्क इन फेयर नोटबुक and enjoy yourself. See you in next lecture. Till then, have a very nice time. Thank you.